हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। तो चलिए फाइनली आप सभी के लिए 12th क्लास साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का बिल्कुल वायरल प्रश्न हम लेकर के आ गए। ठीक है, और बिल्कुल ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल फाइनल एग्जाम के लिए है। ठीक है, बिल्कुल फाइनल एग्जाम में सीधा सीधा बिल्कुल लड़ेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक एक प्रश्न चुन चुन करके लाया गया है। ठीक है, और ये प्रश्न बिल्कुल 100% बिल्कुल आपके एग्जाम में टकराएगा बाबू, पक्का जो है सो आपके एग्जाम में गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न को बिल्कुल बढ़िया से आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल वायरल प्रश्न आपको बताया जाएगा, और इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और आपको जो है सो इस वीडियो के लास्ट में एकदम वैसे वैसे क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको एग्जाम में एकदम 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आपके समक्ष हम ले आते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला स्वपन विश्लेषण, बी वाला मनोचिकित्सा, सी वाला स्वतंत्र साहचर्य, और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल आप सभी को बी वाले को लॉक करना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे मनोचिकित्सा। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं 2 नंबर है कि जैसो जैसो विश्लेषणात्मक चिकित्सा में रोगी बोलते बोलते अचानक चुप जैसो हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला प्रतिरोध की अवस्था में हो जाता है, बी वाला है स्थानांतरण की अवस्था में, सी वाला स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था में, डी वाला स्वपन विश्लेषण की अवस्था में। तो 2 का राइट आंसर है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, प्रतिरोध की अवस्था में। ठीक है, और चलिए देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 3 नंबर है ना, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 3 नंबर है डियर है कि जैसो चिंता को दूर करने के लिए जैसो व्यवहार चिकित्सा की जैसो परिविधियों में किसे उत्तम माना गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर बिल्कुल आप सबों को 3 का राइट आंसर है बिल्कुल डी वाले को लॉक करना है। ठीक है, बिल्कुल क्रमबद्ध जैसो असंवेदीकरण। ठीक है, यानी कि सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगी। ठीक है, चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल 4 नंबर है कि जैसे निम्नलिखित में से किस जैसो मनोविज्ञान का विकास भारतीय परिवेश में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये है योगा जैसे मनोविज्ञान, बी वाले है बाल मनोविज्ञान, सी वाले है निदानिक मनोविज्ञान, डी वाले है अवराध मनोविज्ञान। तो 14 का सही उत्तर बिल्कुल 4 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, योगा मनोविज्ञान। क्या हो जाएंगे? तो 4 का सही उत्तर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगी। ठीक है, और चलिए देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 5 नंबर है कि जो है लोगो चिकित्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या करोगे 5 का, तो बिल्कुल ए वाले हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसो मानवता जैसो अस्तित्ववादी चिकित्सा। ठीक है, आने के करेक्ट आंसर ए वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे। ठीक, कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिए गए। ठीक है, और 6 का राइट आंसर क्या करोगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका से तो बिल्कुल 6 का लगा दोगे ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, जैसो क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का किसका जैसो कार्ल रोजर्स से प्रतिपादन करे हैं, तो सी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, जैसो क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का। ठीक है, और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं बिल्कुल प्रश्न है बिल्कुल 7 नंबर है कि जैसो श्रेणी जैसो आधीर्त है ना, श्रेणी आधीर्त जैसो स्कीमा को जैसो क्या कहा जाते हैं। पहला ऑप्शन है आदि रूप, बी है जैसो रुधिकृति, सी वाला दर्शक प्रभाव, डी वाला बिल्कुल जैसो इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल 7 का। ठीक है, 7 का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, आदि रूप कहते हैं। ओके जी, और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं बिल्कुल 8 नंबर है कि जैसो मनोवृत्ति का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होते हैं, बौद्धिक योग्यता होता है, संवेदनशीलता होता है, सामाजिकता होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं कौन सा, तो प्रश्न आगे 9 नंबर है कि पूर्वाग्रह के बारे में कौन सा कथन जैसो गलत है। ठीक है, यहाँ पे ग्रह के बारे में कौन सा जैसो कथन गलत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और इसका उत्तर बिल्कुल 9 का लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, पूर्वाग्रह में हमेशा विभेद होता है, यानी कि बी वाले को बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है। ओके, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष 10 नंबर है कि जैसो मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिकार प्रभाव पड़ते हैं, जाति, आयु, बुद्धि और डी वाला परिवार। तो इसका उत्तर बिल्कुल 10 का डी वाले को लॉक करेंगे, परिवार पर। क्या हो जाएंगे डियर, तो 10 का राइट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे। और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं 11 नंबर। ठीक है, चलिए प्रश्न आ गया 11 नंबर, इसका उत्तर क्या करो 11 का प्रश्न है कि जैसो किसी व्यक्ति या समूह के प्रति जैसो नकारात्मक मनोवृत्ति को कहा जाता है विभेद, असमानता,
पूर्वाग्रह, डी वाला इनमें से कोई नहीं, तो 11 करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाले क्लॉक करेंगे विभेद। ओके, और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल 12 नंबर है कि जैसो मनोवैज्ञानिक, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे के जैसो असामाजिकरण में जैसो मॉडलिंग पर अधिक बल दिया है? ऑप्शन नंबर ए वाले है बेंडूरा, बी वाला स्किनर, सी वाला कोहलर और डी वाला जैसो गागनर। तो 12 करेक्ट आंसर बिल्कुल आप सभी को डी वाले क्लॉक करेंगे गागनर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल 30 नंबर 13 नंबर है कि जैसो अधिवृत्ति एक प्रक्रिया है, ठीक है, संज्ञानात्मक का, भाव जैसो भावात्मक का, क्रियात्मक और डी वाले इनमें से सभी। तो 13 करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले क्लॉक करेंगे क्रियात्मक, क्या आ जाएंगे? तो सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 14 नंबर है कि संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किया है? जो ऑप्शन नंबर ए वाला मोहसिन, बी वाला है जैसो और फेंस्टिंगर, सी वाला है जैसो हाइडर और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका से उत्तर 14 का लगा दोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, फेंस्टिंगर ने करे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बिल्कुल 15 नंबर आ जाते हैं कि जैसो मनोवृत्ति निर्माण प्रभावित जैसो नहीं होते हैं, सामाजिक सीखना, श्रोता की विशेषताएं, सी वाले है विश्वसनीय सूचनाएं और डी वाले इनमें से कोई नहीं। तो 15 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है, बिल्कुल प्रश्न 16 नंबर है कि जैसो पूर्वाग्रह में कमी जैसो नहीं आती है शिक्षा से, अंत समूह प्रकर जैसो संपर्क से, सी वाला पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से और डी वाला रूढ़ी युक्ति से। तो 16 करेक्ट आंसर बिल्कुल आप सभी को सी वाले क्लॉक ने, ठीक है, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आने की 17 नंबर है कि जैसो निम्नलिखित कथनों में जैसो कौन सही है? पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति जन्मजात होती हैं, बी वाले है मनोवृत्ति जैसो विश्वास से अधिक टिकाऊ होते हैं, सी वाले है मनोवृत्ति के 3 घटक संज्ञान, भाव तथा क्रिया, डी वाले इनमें से कोई नहीं। तो इसका से उत्तर 17 का लगा दीजिएगा, बी सी वाला हो जाएंगे, ठीक है, 17 का से वाला जाएंगे मनोवृत्ति के 3 घटक ये है संज्ञान, भाव तथा जैसो क्रिया, ठीक है। आने के करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले को आप लॉक करोगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बिल्कुल 18 नंबर है कि जैसो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है डियर कि जैसो पूर्वधारण से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? पहला ऑप्शन है संबंधबद्धता, बी वाला है बिल्कुल जैसो वैर भाव, सी वाला है आवेष्टन और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 18 करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे आवेष्टन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बिल्कुल 19 नंबर है कि जैसो मनोवृत्ति में कितने जैसो संगठन होते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 5, बी वाला 6, सी वाला 8 और डी वाला बिल्कुल 3। तो 19 का सही उत्तर बिल्कुल डी वाले क्लॉक करेंगे 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डी वाले क्लॉक करेंगे 19 का, ठीक है। चलिए प्रश्न आ गया 20 नंबर है कि जैसो थ्रस्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, बी वाला व्यक्तित्व, सी वाला है अभिवृत्ति मापन, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका से उत्तर 20 का लगा दोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, अभिवृत्ति जो है मापन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी वाले को लॉक करोगे 20 का। और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 21 नंबर है कि जैसो पूर्वधारण मनोवृत्ति से भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला वैर भाव दृष्टिकोण से, बी वाला है बिल्कुल संबंधबद्धता दृष्टिकोण से, सी वाला आवेष्टन दृष्टिकोण और डी वाला बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। तो 21 करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है, आवेष्टन दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए डियर देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 22 नंबर है कि जैसो धर्म किस तरह के समूह का जैसो उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह, बी वाला जैसो गौण समूह, सी वाला है औपचारिक समूह, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका से उत्तर 22 का लगा दोगे, ऑप्शन नंबर कौन सा? चलिए इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग लगा दीजिएगा 22 का, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 आ जाता है आपके समक्ष कि एक जैसो सिख समुदाय के सदस्य के लिए मुस्लिम समुदाय किसका उदाहरण होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या करोगे 23 का। तो राइट आंसर बिल्कुल डी वाले जाएंगे 22 समूह का, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बिल्कुल 24 नंबर है कि समूह संघर्ष का जैसो कारण कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है संचार की कमी, बी वाला है जैसो सापेक्ष वचन, सी वाले है प्रतीक्षित असमानता, डी वाले पुरस्कार संरचना। तो 24 का उत्तर बिल्कुल आप सबको को जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर लगाना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लगाओगे 24 का। और देखिएगा प्रश्न आ जाता है 25 नंबर है कि समूह जिसमें जैसो सर्वाधिक एकता होती है
क्या हो जाएंगे 22 समूह, अंतर समूह, गतिशील समूह, डी वाले इनमें से कोई नहीं, तो 25 करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। अंतर समूह क्या हो जाएंगे, तो बी वाले को बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाओगी, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 26 नंबर है कि जैसे समूह संरचना संबंधित नहीं है, नेतृत्व, समूह का आकार, समूह लक्षण और डी वाले संरचना का महत्व, तो इसका उत्तर 26 का लगा दोगे बिल्कुल बी वाला समूह का आकार बाबू, क्या हो जाएंगे, तो बी वाले को आप सही उत्तर लगाओगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल और बिल्कुल 27 नंबर आ जाते हैं आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से जो है निम्नांकित में से किसमें समुदायों में पूरक कौशल होते हैं। पहला ऑप्शन है समूह में, बी वाला है दल में, और सी वाला है सोता जैसो ग्रहण में, डी वाला इनमें से किसी में भी नहीं, तो 27 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, जैसो टीम में यानी कि जैसो दल में होता है बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 28 नंबर है कि जैसो निम्नांकित में से जैसो समूह निर्माण में योगदान नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान, बी वाला है समीपता और समीपता, ऑप्शन नंबर सी वाला समांतर, डी वाला इनमें से कोई नहीं, तो 28 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, आत्मसम्मान, ओके। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष 29 नंबर प्रश्न आ गया डियर, ठीक है। चलिए प्रश्न 29 नंबर है कि जैसो निम्नांकित में से समूह संरचना का जैसो तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला है समूह सोच, बी वाला है भूमिका, सी वाला है जैसो मानक और डी वाला पद या जैसो पदवी, तो 29 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, समूह जैसो सोच हो जाएगा, ओके। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल 30 नंबर आ जाते हैं कि एक हिंदू होना मुस्लिम लीग जैसो मुस्लिम के लिए, ठीक है, एक हिंदू होना है ना, एक हिंदू होना मुस्लिम लीग के लिए क्या हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है 22 समूह, बी वाला है अंतर समूह, सी वाला प्राथमिक समूह, ठीक है, और डी वाला गौण समूह का, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो है ना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताओगे, ठीक है। और आपको इसी तरीके से एकदम जैसे आपको चाहिए बिल्कुल चुन करके प्रश्न, तो इस वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दोगे, है ना। और आपको और भी वीडियो चाहिए साइकोलॉजी, कोई भी आपका सवाल हो, ठीक है, कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है, उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, नंबर है 7274800891। फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आते जा रहे हैं, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है, उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, नंबर है 7274800891।